गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट कहता है पत्रलेखा से कि ठीक है, पाखी के साथ लद्दाख जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ऑफिस में लीव एप्लीकेशन डाल देता हूँ 2-3 दिन की। इस बात का फायदा उठाकर सोनाली काकू टॉन्ट करती हैं और कहती हैं, हाँ, अपनी बीवी के लिए 2-4 दिन की छुट्टी ले सकते हो तो क्या सम्राट के लिए इतना नहीं कर सकते। तभी सही कॉलेज जा ही रही होती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन अश्विनी के इशारे पर वो चुप रह जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काकू कहती हैं कि विराट, काम हो जाने के बाद तुम वहां पर 1-2 दिन रह भी लेना और पत्रलेखा को घुमा भी देना। जब से इसकी शादी हुई है तब से न जाने इसके भाग्य क्यों इससे रूठ गया है और सब कुछ अशुभ ही हो रहा है। इस बहाने पत्रलेखा का दिल भी बहल जाएगा। सब कुछ डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी सोनाली कहती है कि क्यों ना हम मोहित को भी साथ भेज दें, इस बहाने वो भी अपनी भाभी को घुमा के ले आएगा। तभी करिश्मा बोल पड़ती है कि हाँ, अगर मोहित जाएगा तो मैं भी चली जाती हूँ, इस बहाने मैं भी लद्दाख के नज़ारे देख आऊंगी। इस बात को सुनकर काकू भड़क जाती है और कहती हैं कि जब तुम्हारा पति कमाएगा तब तुम घूमने फिरने जाना, फिलहाल तुम अपना काम करो, जाओ किचन में जाकर के अपना रोज का काम करो। तो दूसरी तरफ मोहित कहेगा कि मैं क्यों नहीं जा सकता पत्रलेखा भाभी के साथ, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी तो वो ऑफिशियल काम कर सकता हूँ जो ये सब कर सकते हैं विराट दादा। ये बात सुनकर पाखी को थोड़ा इरिटेशन होता है। वो कहती है कि आप सब इतने कष्ट मत उठाइए, आप सबको इतने कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। विराट उसकी तरफ देखता है और कहता है, पत्रलेखा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। सम्राट से जुड़ी कोई भी चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहती है। तो पाखी कहती है, तो फिर मैं टिकट बुक करवा लूं। विराट कहता है, पहले मेरी लीव कंफर्म हो जाए फिर हम टिकट्स बुक करा लेंगे। यहाँ पर अश्विनी की शक की सुई घूमती है और वो कहती है, टिकट्स करवा लेना, लेकिन 2 नहीं 3। सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि 3 क्यों, अब क्या तुम बुढ़ापे में जाओगे, ऐसा निनाद कहते हैं। निनाद को जवाब देते हुए कहती है, अगर विराट की शादी नहीं हुई होती तो मैं ज़रूर जाती, लेकिन अब विराट शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी है, तो इसीलिए विराट पत्रलेखा के साथ सई भी जाएगी। ये बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट सई कहती है कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी और इससे पहले मुझे जाने के लिए किसी ने बोला भी नहीं। तभी अश्विनी कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ वाड़ा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। यहाँ पर सही कहती है, आई, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे जाना नहीं है। अश्विनी कहती है, बस, मैं और बहस नहीं चाहती। तभी वहाँ पर पत्रलेखा कहती है कि मामी, आप मुझ पर और विराट पर नजर रखने के लिए सई को भेजना चाहती हैं। तो ये बात सुनकर सई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है पाखी दीदी, मैं तो आप लोगों के साथ खुद जाना नहीं चाहती। और सब एक एक करके अश्विनी के इस डिसीजन का, इस आइडिया का खिलाफत करने लगते हैं और कहते हैं कि अश्विनी, तुम बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो, तुम्हें दिमाग है या नहीं, वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर विराट कहता है कि आई, आप कुछ भी बोलने से पहले सबके बारे में सोच तो लीजिए कीजिए। सबको जो चीज़ पसंद नहीं आती वो आप क्यों बोलती हैं। तो अश्विनी कहती है, मैंने क्या गलत बोला विराट, मैं तो एक पति को उसकी पत्नी के साथ भेज रही हूँ, इसमें इन सबको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। विराट बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है, पहले मैं लीव तो ले लूँ। सही कहती है, लीव तो बात की बात है विराट सर, लेकिन आप टिकट सिर्फ 2 ही करवाइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसे फालतू घूमने फिरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। जब 2 समझदार वैसे भी साथ जा रहे हैं तो उन पर नज़र मैं क्यों रखूंगी। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ पाखी दीदी जो टांग अड़ा करके लोगों का प्लान खराब करे। ये कहकर वो कॉलेज जा ही रही होती है। तभी पाखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, आज फिर तुमने मेरी बेइज्जती की है सही। मैं ही पागल हूँ जो बार बार अपनी बेइज्जती करवाती हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि आगे चल के तुम मुझसे ना जुबान लड़ाओगी ना मेरी बेइज्जती करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर घर आ गई, मैं ही सबसे बड़ी पागल हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। सही कहती है कि देखिए पाखी दीदी, आपको क्या लगता है कि हम
आपके साथ जाएँगे या हम सब ने आपके साथ जाने से मना कर दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर आप अपनी जगह सही हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर सबके सामने मुझे जवाब दीजिए कि क्या अगर मैं आप लोगों के साथ जाऊँगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा? पाखी कहती है कि मैं तुम्हारे इस बचकाने सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती सही, और ये कहकर गुस्सा होकर अपने रूम में फाइनली चली जाती है। तभी विराट कहेगा कि सही, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ सई और विराट कॉलेज के लिए निकल जाएंगे, लेकिन बीच में ट्रैफिक में फंस जाएंगे, जहाँ पर बैठे बैठे सई कहेगी विराट से, आपको क्या लगता है विराट सर उनका क्या जवाब होगा? विराट कहता है किसका? तो सई कहती है पाखी दीदी का। लद्दाख मैं अगर साथ में जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा या नहीं, आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देंगी? तो विराट कहता है मुझे क्या पता, मैं पाखी थोड़ी ना हूँ। सई कहती है अच्छा चलो ठीक है, उनका नहीं सही तो आपका तो पता है, मैं आपसे पूछती हूँ अगर मैं लद्दाख जाऊंगी तो आपको क्या फील होगा? विराट कहता है कि सई, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें रात को घर आकर दूंगा। तभी अचानक से रेडियो में वैलेंटाइंस डे की अनाउंसमेंट होती है और कुछ कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। सई कहती है कि क्या आप बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों पर? विराट कहता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ आती। और तुम्हें? सई कहती है हाँ मुझे भी, क्योंकि प्यार के लिए कोई एक दिन थोड़ी ना होता है, ये कोई बर्थडे वगैरह थोड़ी है। प्यार तो आप हर रोज एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे सेलिब्रेट करने का या उसे दिखाने का कोई एक दिन कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित से करिश्मा कह रही होगी कि क्या दोगे, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तुम बताओ मुझे क्या गिफ्ट करोगे? तो मोहित कहता है काकू के ताने कम है जो तुम्हें अब वैलेंटाइन डे मनाने का सोच रहा है। करिश्मा कहती है कि चलो कोई गिफ्ट ना सही तो कम से कम मुझे कैंडल लाइट डिनर ही करवा दो। मोहित कहता है कि सुनो, मैं कोई ड्रामे के ऑडिशन पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जॉब इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। और ये कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कॉलेज में सई पहुँच चुकी होती है, वहाँ पर पुलकित से मुलाकात होती है और कहती है कि सर लीजिए आपकी बुक्स, मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। पुलकित कहता है वाओ, तुम तो बहुत ही कमाल निकली, इतनी जल्दी तुमने सारे नोट्स तैयार भी कर लिए। वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती होगी ना तुम्हें, तुम बहुत लकी हो। यहाँ पर पुलकित को देखती है सही और कहती है कि हाँ, मेरी फैमिली में लोग तो बहुत हैं लेकिन सपोर्ट करने वाले थोड़ा सोचना होगा। वैसे भी मेरी शादी एक समझौता है, मैं वैसे ही जब शादी हुई थी मेरे हस्बैंड ने मुझसे पहले ही दिन कह दिया था कि मैं उनसे ज़्यादा उम्मीद ना रखूं, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी पत्नी के लिए जो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। पुलकित कहता है वैसे कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? सही कहती है मेरी फैमिली में 1 दर्जन लोग हैं। पुलकित कहता है कि वाह, आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिली बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन सही, जिस तरीके से तुमने बताया कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक समझौता है, क्या इस तरीके के समझौते के रिलेशनशिप के बाद तुम्हें अच्छा फील होता है? क्या तुम इतने दिनों से उस फैमिली के साथ रह रही हो, तुम उन लोगों के साथ अटैच नहीं हुई होगी? सही कहती है कि हाँ, अजीब तो लग रहा है, लेकिन इतने टाइम से मैं उन लोगों के साथ रह रही हूँ, मुझे उन लोगों से प्यार भी हो गया है, लेकिन हाँ, वो परिवार मेरा नहीं है। और ये सोचते हुए सही सोच में डूब हो जाती है। दूसरी तरफ पुलकित से जब वो पूछती है कि आपका क्या ख्याल है कि क्या सारी शादियां ऐसी ही होती हैं, क्या सारी शादियों का यही नतीजा होता है? तो पुलकित अपनी कुछ अलग ही सैड स्टोरी बताने लगता है, जिसे सुनकर सही सोचती है कि शायद पुलकित सर के साथ भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसका दर्द उन्हें अब तक खा रहा है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।